हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट वीडियो है और हमारे चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो ये क्योंकि क्लास 11th में स्टूडेंट सारे नए हैं, उनको सारी चीज़ें डीपली बताने की बहुत ज़रूरत है। तो आप मेरी वीडियोस को यहाँ पर वॉच कर सकते हो और मेरी वीडियो में मेंशन होगा फॉर द क्लास 11, तो आप इजीली अपनी क्लास के अकॉर्डिंग वॉच कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्योंकि चैप्टर का नेम है हमारा इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, तो हम देख लेते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है? तो आप सिंपली सोच कर देखो कि अगर मैं ये कहूँ कि आप सबसे रिचेस्ट पर्सन हो इस दुनिया में, तो क्या आप सारी चीजें खरीद सकते हो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर? तो ऑफ कोर्स आपका आंसर यही आएगा कि नहीं, मैं सारी चीजें तो नहीं खरीद सकता, क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमारे पास स्कैरिसिटी है रिसोर्सेज की। हमारे पास जो भी चीजें होती हैं वो स्कैरिसिटी है, या पहले हम कह सकते हैं हमारी जो वांट्स हैं वो हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। अगर मेरे पास एक फोन है तो मुझे हो सकता है एंड्रॉइड चाहिए हो, एंड्रॉइड आ गया तो मुझे लग रहा है नहीं मेरे पास स्मार्टफोन होना चाहिए, स्मार्टफोन आ गया तो मुझे लग रहा है नहीं अभी टैब की मुझे जरूरत है, या लैपटॉप की जरूरत है, कार की जरूरत है, बंगलों की जरूरत है, ये सारी चीजें। तो हमारी वांट्स जो है ना वो अनलिमिटेड है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। लेकिन उन वांट्स को फिल करने वाले जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। और वो रिसोर्सेज लिमिटेड क्यों है? क्योंकि वहां पर स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपके घर की बात करूं तो आप अपने पेरेंट्स से अगर बोलो कि आपकी वांट्स क्योंकि अनलिमिटेड है, जैसे अभी मैंने कहा आपने इस मंथ में अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे एक फोन चाहिए, उन्होंने दिला दिया क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। फिर आपने नेक्स्ट मंथ में कहा नहीं मुझे बाइक चाहिए, तो उन्होंने ट्राई टू डू कि वो दिला देते हैं। और इसके बाद आपने कहा नहीं अब मुझे दूसरी जगह पर शिफ्ट होना है, तो हर चीज पॉसिबल नहीं है उनके लिए भी, क्योंकि वहां पर क्या है हमारी वांट्स तो अनलिमिटेड है, बट उनके पास जो रिसोर्सेज है, जो जहां से उनका पैसा आ रहा है वो चीजें लिमिटेड है। वो एक ही सोर्स है जो इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, वो नहीं बढ़ रहा है, वो तो उतना ही है ना, लेकिन हमारी वांट्स बढ़ती जा रही हैं। और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हमारी आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है, बल्कि ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है। रिसोर्सेज की सिर्फ स्कैरिसिटी ही नहीं है, बल्कि इसका अल्टरनेटिव यूज भी होता है। अब अल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या है कि आपको आपके पापा ने बाइक दिला दी, मोबाइल दिला दी, तो हो सकता है आपके भाई बहनों को भी किसी चीज की जरूरत हो, आपको वो घर दिलाना चाहते हैं, बट उसके पहले आपके भाई को भी मोबाइल की जरूरत है या आपके भाई को भी बाइक की जरूरत है, तो उन्होंने अपने पैसों को वहां पे खर्च कर दिया। या आपकी मदर को किसी चीज की जरूरत है, तो हमारे जो रिसोर्सेज है उनका भी क्या हो रहा है, अल्टरनेटिव यूज हो रहा है। और अल्टरनेटिव यूज होने की वजह से हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्रिएट होती जाती है। ये हमारी इकोनॉमिक्स कहलाती है। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जहां पर आप सारी फाइनेंस से रिलेटेड बातें करते हो, एक ऐसा साइंस जो फाइनेंस के बारे में पूरी नॉलेज देता है, एक ऐसा विज्ञान जो आपको फाइनेंस के बारे में बताता है, वो हमारा इकोनॉमिक्स कहलाता है। कि हमें पैसे कहाँ पर लाना है, कहाँ पे खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, कहाँ पे कैसे इसको यूटिलाइज करना है, वो हमारी इकोनॉमिक्स कहलाती है। अब इसी से हमारी क्या बन गई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन गई। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी क्या क्या हो गई कि रिसोर्सेज हमारे पास स्कैर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज है, और साथ ही साथ रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज है, यानी कि एक के साथ ही साथ उसी रिसोर्स से दूसरे को भी यूटिलाइजेशन करना है। अब हम बात कर लेते हैं क्या होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके 12th स्टैंडर्ड में कोर्स में है। हम एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम एग्रीगेट के बारे में बात करें, एग्रीगेट मीन्स जब हम होल कंट्री के बारे में बात करें, पूरी कंट्री हो या होल टाइप ऑफ सेम इंडस्ट्री हो, हम उनकी बात करें, उनकी डिमांड के बारे में बात करें, उनकी सप्लाई के बारे में बात करें, तो वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। जब हम किसी बड़े लेवल पर काम करते हैं या बड़े लेवल की बात करते हैं तो वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो जब हम किसी इंडिविजुअल फर्म की, इंडिविजुअल पर्सन की या इंडिविजुअल कंपनी की बात करते हैं तो वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। अब इसके बाद कौन कौन से टर्म्स आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स हम देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, थियरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, कि
कि हमारा जो आउटपुट है, वर्क हम कितना कर रहे हैं, क्या आउटपुट है, और एम्प्लॉयमेंट कंट्री लेवल पर कितना है, इसके बारे में बात करेंगे। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशनरी गैप, कब मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाती है, कब डिफ्लेशन आ जाती है, गवर्नमेंट कौन सी फिस्कल पॉलिसीज बना रही, कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी बता रही है, मनी की सप्लाई मार्केट में कैसे होती है, कैसे हम लोन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्रेडिट रेशन जिसे हम कहते हैं, गवर्नमेंट के बजट के बारे में, एक्सचेंज रेट जो आप देखते हो कि डॉलर की प्राइस कितनी ज्यादा है हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग, जैसे हम कहते हैं ना कि आज 1 रुपीज इज इक्वल 72 रुपीज इज इक्वल टू $1 हो गया। तो ये सारी चीजें कैसे डिफाइंड होती है, और इसके साथ साथ हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हम कितना इम्पोर्ट कर पा रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ये हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाती है। सेकेंड हमें पढ़ना था माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि अभी मैंने इसके पहले कहा जब हम इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं तो वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो पहला हो गया हमारा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एक कंज्यूमर क्या सोचता है, कैसे वर्क करता है, वो हमारी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कहलाती है। सेकंड है हमारा थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, दूसरा है कि एक प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करना चाहता है, कैसे वो अपना काम करेगा, वो थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर है। एंड थ्योरी ऑफ प्राइस, इन दोनों से मिलकर, क्योंकि हमें क्या करना है, मार्केट में गुड्स को सेल करना है, परचेज करना है, तो दोनों चीज किस पे टिकी होती है, प्राइस के ऊपर। तो हम रिगार्डिंग टू दिस कैसे अपनी प्राइस को फॉर्म में लेकर आएंगे, क्या हम प्राइस डिसाइड करेंगे कि जिससे हमारा वर्क अच्छी तरीके से चल पाए, वो हमारी कहलाती है थ्योरी ऑफ प्राइस। अब हम सेकंड देख लेते हैं हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक इश्यूज और रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये क्या करती है, इकोनॉमिक की कैसे सिचुएशन के बारे में बात करती है, जो हमारे फैक्ट एंड फिगर्स होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमेशा स्टेटमेंट ऐसे लेकर आए जहां पर हम पॉजिटिव थिंग को सोचते हैं, हमेशा अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं, वो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारी देश में आजादी आई 1947 में, तब हमारी कंट्री कहाँ पर थी, 1980 में कहाँ पे कंडीशन पहुंची हमारी, और लास्ट 2015 में हम कहाँ पर पहुंच गए, 2019 में हम कहाँ तक रन कर रहे हैं। तो वो सारी हमारी पॉजिटिव, क्योंकि हम सिर्फ प्लस पॉइंट के बारे में सोच रहे हैं, तो ये हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहलाई। इसके अपोजिट नॉर्मेटिव इकोनॉमी। नॉर्मेटिव इकोनॉमी हमारी आर्गुमेंटल इकोनॉमिक्स होती है, और इस इकोनॉमिक्स में हम डिफाइन करते हैं व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। सारे इकोनॉमिक्स अपना ओपिनियंस देते हैं, और सबके ओपिनियन क्योंकि अलग अलग होते हैं तो ये जजमेंटल हो जाती है, और ये इकोनॉमी हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मनरेगा के बारे में आप जानते हो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो कुछ लोगों ने पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमी बोला कि नॉर्मेटिव इकोनॉमी का मतलब, मनरेगा का मतलब है कि हमने 100 लोगों को 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड किया, और जिससे लोगों को सपोर्ट मिलेगा वर्क करने में। लेकिन उसी के अपोजिट कुछ लोग कहते हैं कि हमने 100 दिन का रोजगार देने पर उन मजदूरों को 100 दिन के लिए हैंडीकैप्ड बना दिया। तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक है, जहाँ पे आर्गुमेंटल होता है, जहाँ पर हम ऑट टू वर्ड यूज करते हैं और क्या होना चाहिए ऐसा सोचकर काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी फर्स्ट वीडियो होगी और इसमें हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।